बच्चों ये है हमारा लेक्चर 234 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी हनी ड्यू टेक्स्ट बुक में से आपका चैप्टर 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 सॉरी चैप्टर 9 दिस इज चैप्टर 9 ऑफ योर इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। और इस चैप्टर के अंदर हमने अर्नेस्ट के बारे में पढ़ा। अर्नेस्ट और उसकी मदर। अर्नेस्ट जब छोटा था उसकी मदर ने उसको एक स्टोन के बारे में, एक स्टोन फेस के बारे में स्टोरी सुनाई थी कि भाई ऐसा आदमी कभी आएगा और वो महान होगा। सो अर्नेस्ट को आज भी उसका इंतजार है। सो हम थे 127 पेज के सेकेंड लास्ट लाइन पे, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम। सो अर्नेस्ट को पता नहीं था जो विचार उसको आते हैं सो नेचुरली इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड वर ऑफ अ हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम। सो मतलब उसको लगता नहीं था अर्नेस्ट को कि जो सारे विचार उसको आते हैं, मतलब फील्ड्स में जो वो सोचता है या फायर साइड पे जब वो आग सेक रहा होता है तब सोचता है, वो इतनी हायर टोन के हैं than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face. So मतलब अर्नेस्ट जो था वो अपने जो गांव के जो बाकी लोग थे उनसे थोड़ा सा उसकी सोच थोड़ी अच्छी थी या थोड़ी ज्यादा कहते हैं ना, थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी। अर्नेस्ट एक सिंपल सोल था, मतलब एक सिंपल सोल, एक सीधा साधा आदमी था। जब उसकी मदर ने पहली बारी उसको वो पुरानी कहानी सुनाई थी, उसने वो घाटी पे वो चेहरा देखा था और वो आज तक सोचता है कि वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, क्यों वो आदमी जैसा दिखने वाला आज तक नहीं आया। सो आज तक वो ऐसा सोचता है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरफोल्ड वॉज डेड एंड ब्यूरिड। सो अब क्या हुआ, वो जो मिस्टर गैदरगोल्ड आया था जिसको लोग सोच रहे थे कि वही ग्रेट स्टोन फेस है, वो अब मर चुका था और उसे दफना दिया गया था। उसकी जो उसको जो पैसे थे, हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, मतलब उसके पैसे की वजह से ही लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो उसकी जो पैसे थे जो कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा थे, मतलब जो उसके पूरे चरित्र का हिस्सा थे, had disappeared before his death, तो उसका सारा पैसा उसकी मौत से पहले ही गायब हो गया। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was a no great likeness after all. So मतलब जो उसका जो सोना था, सिंस मतलब जो सारा गायब हो गया, जो सोना था गायब हो गया या पिघल गया। सो ऐसा माना गया कि कुछ भी समानता नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है उस मैजेस्टिक स्टोन फेस, उस महान स्टोन फेस के बीच में और इस रियूंड मतलब बर्बाद हो चुके व्यापारी में। सो गैदरगोल्ड गांव में आया था तो बहुत अमीर था, पर धीरे धीरे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो क्योंकि वो बर्बाद हो गया, अब लोगों को वो उस जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिखता था। पहले दिखता था जब वो अमीर था, अब गरीब हो गया तो अब नहीं दिखता था। पर अर्नेस्ट को तो शुरू से ही वो कभी भी उस ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिखा। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। अब ये गैदरगोल्ड की स्टोरी थी। अब एक और स्टोरी, एक और इसी वैली का, इसी घाटी का एक लड़का था जो कि आर्मी में जाके सोल्जर बना। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। सो वो सोल्जर बहुत सालों लड़ने के बाद अब वो एक फेमस कमांडर था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। उसको बैटल फील्ड पे, मतलब उसको जो लड़ने जाता था तो वहां पे उसको ब्लड एंड थंडर नाम से फेमस था वो आदमी। पर वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. अब बूढ़ा हो गया है, थक चुका है, उसको जॉब छोड़ने का टाइम आ गया है, तो उसने सोचा कि मैं जाके मेरे वतन में रहूं, मैं मेरी घाटी में जाके वापस रहूं जहां पे अर्नेस्ट रहता था। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. क्योंकि अब वो फेमस कमांडर बन गया था
तो सारे जो भी वैली में रहने वाले लोग थे, जो उसके पड़ोसी थे, जो पहले उसके पड़ोसी थे, उनके बच्चे, सब लोग उसके वेलकम करने की तैयारियों में जुट गए। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। ऐसा भी बोले जाने लगा कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वैसा दिखने वाला कोई आ गया है। ग्रेट देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the stone face now spent much time in gazing at it. लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए वैली के कि जो लोग पहले देखते तक नहीं थे ग्रेट स्टोन फेस को, अब घंटों घंटों उस ग्रेट स्टोन फेस को देखते थे ताकि वो उनमें और उस कमांडर में कोई कॉमन चीज बता पाए। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड। सो वो घंटों घंटों उसको देखते रहते थे और वो कोशिश करते थे कि हमें पता लगे कि अब ये जो ब्लड एंड थंडर कैसा दिखता था। मतलब उनका मानना था ब्लड एंड थंडर कमांडर इस स्टोन फेस जैसा ही दिखता होगा। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जनरल कौन? वही कमांडर जिसको ब्लड एंड थंडर कहा जाता था। सो जब जनरल आया, मतलब लोग घड़ी घड़ी उस ग्रेट स्टोन फेस को देखते थे, वो मतलब ऐसे सोचते थे कि ये जो कमांडर आएगा वो एकदम सेम टू सेम इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दिखेगा। सो ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जिस दिन वो जो जनरल है वो आया, वैली में आया, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। सो अर्नेस्ट और बाकी के घाटी के लोग वो सारे के सारे अपना काम धाम छोड़ के वहां पहुंचे जहां पे एक बड़ी सी बैंक्वेट लगाई गई थी, एक बड़ी सी डिनर दिया गया था या दावत दी गई थी। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, वहां पे लाइन से सोल्जर्स खड़े थे क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी आया था वापस कमांडर बन के, उसकी पोजीशन थी आर्मी में, तो इसलिए सोल्जर्स आए थे। फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड्स रोड, झंडे लहराए जा रहे थे और भीड़ चिल्लाए जा रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, तो जो अर्नेस्ट था वो भीड़ में इतनी ज्यादा दूरी पे था कि उसको उनका चेहरा ही नहीं दिखाई दिया, ब्लड एंड थंडर का फेस ही नहीं दिखाई दिया। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, पर फिर भी उसको कुछ आवाजें तो सुनाई दे रही थी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। सो एक जने ने बोला कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम फेस है। एक जना जोर से नाचते नाचते चिल्लाया कि भाई ये तो बिल्कुल उस ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिख रहा है। पेज 129 पे, वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। दूसरे ने क्या बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल वो तो सेम टू सेम इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दिख रहा है, ये सच बात है। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। सो एक और ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये आदमी तो सबसे महान आदमी है आज के युग का और आने वाले युग का, मतलब हर एज का ये बहुत महान आदमी है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। सो अर्नेस्ट आखिरकार उस जनरल का चेहरा देख पाया। जनरल कौन? जिसे ब्लड एंड थंडर कहा जाता था, जिसे कमांडर भी बोलते हो, तो अर्नेस्ट फाइनली उसका चेहरा देख पाया। एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और उसको देखते देखते उसने अपनी नजर ग्रेट स्टोन फेस पे घुमाई। सो उसने अपनी नजर उसी टाइम ग्रेट स्टोन फेस पे घुमाई, मतलब उसका फेस देखते देखते सीधा उसने ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। जो पूरी भीड़ बोल रही थी कि ये तो एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, जो भीड़ प्रोक्लेम कर रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर अर्नेस्ट को तो कुछ भी एक जैसा नहीं दिखा। मतलब अर्नेस्ट को इस ग्रेट स्टोन फेस और इस आदमी जो जनरल था, जो कमांडर था, या जो ब्लड एंड थंडर नाम से फेमस था,
इन दोनों के बीच तो इसको कुछ भी कॉमन दिखा ही नहीं अर्नेस्ट को। फियर नॉट अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट, अर्नेस्ट के दिल से आवाज आई घबराओ मत अर्नेस्ट, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, वो उसको ऐसे लग रहा था उसकी दिल की नहीं ग्रेट स्टोन फेस उसे बोल रहा है। फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम, घबराओ मत अर्नेस्ट वो आएगा। मतलब अभी भी वो अर्नेस्ट मतलब बचपन से जवानी हो गया, बचपन से जवानी आ गई उसको, अभी भी वो उस चेहरे का इंतजार कर रहा है जो कि इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा कहीं ना कहीं। पर उसे जो पहली बार गैदर गोल्ड आया उसे वो नहीं दिखा, फिर अब ये आया है कमांडर उसे वो भी नहीं दिख रहा। सो अर्नेस्ट का दिल बोल रहा है चिंता मत कर अर्नेस्ट, वो आएगा, वो ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखने वाला जरूर आएगा। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी ऑफ द चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। हमने ऑलरेडी होल स्टोरी इज कंप्लीटेड, बट एक बारी शॉर्ट में देख लेते हैं। सो स्टोरी में देख रहे हैं कि एक मदर और उसका छोटा बेटा उनके कॉटेज के डोर पे बैठे हैं और वो लोग ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो खाली ऊंचा देखो तो वो दिखता था और माइल्स दूर था, वो बहुत मीलों दूर था पर तो भी दिखता था। ग्रेट स्टोन फेस जो था वो नेचुरली था, मतलब किसी ने किया नहीं था और माउंटेन पे बना था, और दूर से देखो तो एक ह्यूमन फेस जैसा ही दिखता था। अगर कोई बहुत नज़दीक आके देखे तो वो फेस मतलब खाली उसको रॉक्स दिखते थे। तो ऐसी बिलीफ थी कि भाई ऐसा कोई आदमी पैदा होगा, ठीक है। चाइल्ड का नाम अर्नेस्ट था। तो मदर ने पूछा कि कभी ये जिंदा होगा या कभी ऐसा कोई मैन दिखेगा तो मैं उससे बहुत प्यार करूंगा। सो उसकी मदर ने बोला एक प्रोफेसी है, अगर वो सच हुई, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, तो उसने कहा मेरी मम्मी ने बताई थी कि कोई ऐसा पैदा होगा कि भाई जो महान होगा और वही ये मतलब ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। सो खुश हो गया अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट कभी ये भूला ही नहीं। अर्नेस्ट एक बहुत ही अच्छा बच्चा साबित हुआ, बहुत ही हेल्पफुल था अपनी मदर को, स्टोरी कभी नहीं भूला। ये अब बड़ा हुआ, लोग भी उसे पसंद करते थे, घंटों घंटों वो स्टोन फेस को देखता रहता था। गैदरफोल्ड नाम का एक बूढ़ा आदमी आया गांव में, जो कि पहले इस गांव का ही था, अमीर होके आया। तो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा है, पर क्योंकि अर्नेस्ट एकदम उस ग्रेट स्टोन फेस से इतना जुड़ चुका था कि उसको लगा कि नहीं ये आदमी वैसा नहीं है। फिर वो जब आदमी बूढ़ा हो गया, एकदम से बूढ़ा हो गया, मतलब उस आदमी की सारी जो दौलत है वो सारी खत्म हो गई, सारे पैसे खत्म हो गए और एकदम मरने पे आ गया। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो ग्रेट स्टोन फेस नहीं है। फिर दूसरी बारी एक कमांडर आया गांव में, वैली में। तो जो कमांडर आया तो कमांडर ने बोला कि भाई, कमांडर को भी लोगों ने ग्रेट स्टोन फेस ही समझा, पर जब ये अर्नेस्ट उसके नज़दीक गया, मतलब अर्नेस्ट ने भी उसको दूर से देखा, तो अर्नेस्ट को वो बिल्कुल नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं उसके दिल से आवाज़ आई कि भाई डरो नहीं, वो आदमी आएगा। मतलब अर्नेस्ट को ग्रेट स्टोन फेस जैसा आदमी नहीं मिला। सो बच्चों, अब हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है पेज 129 पे। सो कॉम्प्रिहेंशन चेक, write true or false against each of the following statements. So the first statement is the great stone face stood near where Ernest and his mother lived. So great stone face वहाँ खड़ा था जहाँ अर्नेस्ट और उसकी मदर रहते थे। So is it true or false? So yes it is. No, it is false. बहुत ज़्यादा मीलों दूर था, माइल्स दूर था। So this is false. One would clearly distinguish the features of the stone face only from a distance. सो कुछ ही दूरी पे आपको जो स्टोन फेस है आराम से आपको वो उसके फीचर्स दिख जाएंगे। सो दिस इज ट्रू, दूर से ही फीचर्स दिखेंगे, नजदीक से नहीं दिखेंगे। अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क।
अर्नेस्ट जो था अपनी मदर को हमेशा हेल्प करता था, उनके काम में भी उनकी मदद करता था, जो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द नॉट वेरी रिच गैदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट। सो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था गैदर गोल्ड, पर वो एक बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा मर्चेंट था। सो दिस इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स, वो मर्चेंट भी अच्छा नहीं था। खैर मतलब वो रिच था, जब वो आया था तो वो रिच था। गैदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट। सो गैदर गोल्ड फिर आखिर मरा कैसे? गरीबी और निग्लेक्ट, मतलब लोग उस पर ध्यान। सो दिस इज ट्रू, गरीबी से मरा। नेक्स्ट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल। सो क्या ग्रेट स्टोन फेस ऐसा बोल रहा है अर्नेस्ट को, ऐसे मतलब वो लास्ट में नहीं बोल रहा है कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस बोल रहा है डू नॉट फियर, तो वो जनरल से डरने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है चिंता मत करो कि तो कभी ऐसा आदमी आएगा। सो दिस इज फॉल्स, जनरल के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू और फॉल्स ऑन पेज नंबर 129। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो दीज आर वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चंस। वर्किंग विद द टेक्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, उसका फर्स्ट, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? सेकेंड, व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश्ड व्हेन ही गेज्ड एट इट? ग्रेट स्टोन फेस क्या था और यंग अर्नेस्ट क्या सोचता था जब वो उसकी तरफ देखता था? सो बच्चों इसका आंसर है ग्रेट स्टोन फेस। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन फेस क्या था? सो ग्रेट स्टोन फेस वाज अ फाइन वर्क ऑफ नेचर। वो नेचर का एक बहुत ही सुंदर एक मतलब नेचर की बनावट थी। ग्रेट स्टोन फेस नेचर की ही बनावट थी। द माउंटेन एंड रॉक्स स्टूड नेक्स्ट टू ईच अदर इन सच अ वे दैट इट रिसेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। सो जो माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक खड़े थे। The mountain and rocks stood next to each other in such a way that it resembled the features of a human face. तो इस तरह से खड़े थे कि वो ह्यूमन फेस के फीचर्स ही लग रहे थे। What did young Ernest wish when he gazed at it? यंग अर्नेस्ट जो बच्चा था, अर्नेस्ट जब छोटा बच्चा था तो वो क्या सोचता था जब वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ घूरता था? सो यंग अर्नेस्ट विश्ड दैट द स्टोन फेस कुड स्पीक। उसको लगता था कि यंग अर्नेस्ट को लगता था कि स्टोन फेस बोल पाता। सिंस इट लुक्ड वेरी काइंड, क्योंकि उसे लगा कि ये जो स्टोन फेस है बहुत ज़्यादा दयालु है। इट फेल्ट ही मस्ट हैव अ वेरी प्लेजेंट वॉइस। ऐसे लगता था कि स्टोन फेस की बहुत ही सुंदर आवाज़ होती। क्वेश्चन 2, What was the story attributed to the stone face? स्टोन फेस के लिए कौन सी स्टोरी बोली जाती है? So the story answer, the story was that in future there was going to be a man who was destined to become the greatest and noblest person of his time. So story कैसी है? The story was that in future में एक ऐसा आदमी आएगा जो कि बहुत बड़ा और महान आदमी बनेगा अपने समय का। दिस मैन वुड बियर एन एग्जैक्ट सिमिलैरिटी विद द फेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। ये जो आदमी आएगा वो एकदम ग्रेट स्टोन फेस के जैसे सिमिलर दिखेगा। क्वेश्चन 3, व्हाट गेव द पीपल ऑफ द वैली द आइडिया दैट प्रोफेसी वॉज अबाउट टू कम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बारी घाटी के लोगों को कब लगा कि जो प्रोफेसी मतलब जो भविष्यवाणी थी पहली बारी कब सच होती दिखी? अ ग्रेट मैन नेम्ड गैदर गोल्ड हैड अटेन्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ। सो एक आदमी था, एक बहुत ही बड़ा आदमी जिसका नाम था गैदर गोल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हो गया था। He had now decided to come back to his native valley. उस आदमी ने सोचा अब बुढ़ापे में कि मैं वापस मेरी पैदाइश वाली जगह जहाँ मैं पैदा हुआ था इस घाटी में वापस आऊँ। There was a rumor in the valley that he resembled the stone face. वैली में ये बातें थी, घाटी में ये बातें थी कि वो बिल्कुल स्टोन फेस की तरह दिखता है।
क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, डिड अर्नेस्ट सी इन गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस? हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट? क्या अर्नेस्ट को गैदर गोल्ड में स्टोन फेस जैसी कोई बात दिखी? मतलब उसको गैदर गोल्ड मतलब अर्नेस्ट था, उसको स्टोन फेस और गैदर गोल्ड में कोई समानता या एक जैसी बात दिखी? हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट? उसने ये बात, हु डिड ही कन्फाइड इन, ये बात मतलब उसने किसको कही, ये बात उसने किसको कही और कैसे वो सही साबित हुआ? मतलब गैदर गोल्ड उसको क्या उसको समानता दिखी, ये बात उसने किससे बताई और कैसे वो सही साबित हुआ? सो क्वेश्चन 4 का आंसर है, सो आंसर है फर्स्ट, नो, अर्नेस्ट डिड नॉट सी एनी लाइकनेस इन गैदर गोल्ड एंड द स्टोन फेस। अर्नेस्ट को कोई भी समानता नहीं दिखी गैदर गोल्ड और स्टोन फेस के बीच में। Second, he confided in the stone face. The face seemed to say that the man of the prophecy would come. Somebody did come. So ये बात उसने स्टोन फेस की तरफ देख के सोची और ऐसे लग रहा था जैसे वो फेस बोल रहा हो कि भाई भविष्यवाणी वाला आदमी, ये जो प्रोफेसी वाला आदमी है वो आएगा, वो जरूर आएगा। क्वेश्चन 5 उसका फर्स्ट, What made people believe General Blood and Thunder was their man? लोगों को कब ऐसा विश्वास हुआ कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर है वो उन्हीं का, मतलब वो जो आदमी ढूंढ रहे थे वो वही था। सेकेंड, अर्नेस्ट कंपेयर द मैन्स फेस विथ स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड? पर जब अर्नेस्ट ने कंपेयर किया उस ब्लड एंड थंडर का फेस स्टोन फेस के साथ तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला? सो आंसर, सो वॉट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन? लोगों को कैसे विश्वास हुआ कि ब्लड एंड थंडर जो आदमी ढूंढ रहे थे वही है? सो जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज अ फेमस कमांडर हु हैड फॉट अ ग्रेट डील इन द बैटल फील्ड। सो ब्लड एंड थंडर एक बहुत ही फेमस कमांडर था जिसने मतलब बैटल फील्ड में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। His friends from childhood said that he had always resembled the stone face. उसके बचपन के दोस्त बोलते थे, जो उसके बचपन के दोस्त जो अब बूढ़े हो गए हैं, वो कह रहे थे कि वो हमेशा से ही स्टोन फेस जैसा ही दिखता था। This made people believe that General Blood and Thunder was their man. So इससे लोगों को विश्वास हो गया कि वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट कंपेयर द मैन्स फेस विथ स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड? सो अर्नेस्ट ने जब कंपैरिजन की तो उसने क्या कंक्लूड किया? ही कंक्लूडेड दैट देयर वॉज नो लाइकनेस बिटवीन जनरल फेस एंड स्टोन फेस। तो उसने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि कुछ भी समानता ही नहीं है, जनरल फेस और स्टोन फेस के बीच में कोई समानता नहीं है। दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से एकदम ही डिफरेंट हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, सो मतलब लोगों, जनरल ब्लड एंड थंडर उनका आदमी है, उन्हें कैसे विश्वास हुआ? सो जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, बचपन के जो अभी बूढ़े हो गए थे, उन्होंने ऐसे कहा कि वो तो ऐसा ही दिखता था, बचपन से स्टोन फेस ही दिखता था। ठीक है, फिर पर अर्नेस्ट को बिल्कुल भी समानता नहीं दिखी, नो लाइकनेस। ठीक है, उसको लगा कि ये दोनों डिफरेंट हैं। सो नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर है, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही भर देना है, वर्किंग विद लैंग्वेज, जो कि पेज नंबर 130 पे है। Question 1. Look at the following words: like, likeness, punctual, punctuality. So the word on the left are adjectives and those on the right are their nouns. So left पे adjectives हैं और right पे क्या है? noun forms हैं। Write the noun forms of the following words by adding ness or ity to them appropriately. Check the spelling of new words. सो आपको नेस ity सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, सो लॉफ्टी है, सो क्या ऐड करोगे? लॉफ्टीनेस। ठीक है, सो y की जगह आई आ जाएगा।
एबल का एबिलिटी, हैप्पी का हैप्पीनेस, नियर का नियरनेस, नोबल का नोबिलिटी, इनॉर्मस का क्या होगा, इनॉर्मिटी, प्लेजेंट का प्लेजेंटनेस, डेंस का डेंसिटी, ग्रेट का ग्रेटनेस, स्टेबल का स्टेबिलिटी। ठीक है, सो इस तरह से ये आपके वर्ब्स हैं, इनके आपने ये आपके एडजेक्टिव्स हैं और आपने इनके नाउन्स लिखे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के नाउन लिखे हैं नेस और ITY, आई और नेस लगा के ITY लगा के। ठीक है, नेक्स्ट है एड ly टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स देन यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स। परफेक्ट का परफेक्टली, नियर का नियरली, काइंड का काइंडली, प्लेजेंट का प्लेजेंटली, ईगर का ईगरली। इनको इन ब्लैंक्स के अंदर फिट करना है आपको। ठीक है, सो Why didn't you turn up at the meeting? We all were blank waiting for you. पूछ रहा है कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, हम सब तुम्हारे लिए eagerly, we were eagerly waiting for you. Blank, write your name and address in capital letters. अपना नाम और एड्रेस कैपिटल लेटर्स में लिखो। काइंडली, I was blank surprised to see him at the railway station. I thought he was not coming. So I was pleasantly surprised. ठीक है, so pleasantly surprised हुआ मैं इसको रेलवे स्टेशन पे देख के। नेक्स्ट है it is perfectly believable that I am not responsible for this mess. Perfectly believable. Next, he fell over the step and blank broke his arm and nearly, करीब करीब उसने अपना हाथ ही तोड़ लिया था। ठीक है, सो जब तुम नहीं आए हम तुम्हारे लिए बहुत ही बहुत ही ईगरली तुम्हारी वेट कर रहे थे। काइंडली राइट योर नेम, किसी कहा जा रहा है कि भाई प्लीज लिख लो। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी हिम, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। ठीक है, सो सरप्राइज, कौन सा सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज। इट इज परफेक्टली बिलीवेबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो आप ये समझ ही सकते हो, मान ही सकते हो कि ये सब की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ही फेल ओवर द स्टेप एंड नियरली ब्रोक हिज आर्म, करीब करीब उसने अपना हाथ ही तोड़ दिया। सो दीज आर द ब्लैंक्स। अब आगे देखते हैं। Complete each sentence below using the appropriate form of verb in bracket. So ये sentence को, ये जो verb है इसका सही फॉर्म लिखना है। I blank phone you when I blank get home from school. So मैं फोन करूंगी जब मैं घर पे आऊंगी स्कूल से। So यहाँ क्या भरोगे, फोन का क्या लिखोगे, गेट का क्या लिखोगे। सो क्या आएगा, देखो ये फ्यूचर में बात हो रही है। सो आई शल फोन यू, आई शल फोन यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट है हरी अप मैडम ब्लैंक बी अनॉयड इफ वी ब्लैंक बी लेट। सो हरी अप मैडम, हरी अप मैडम विल बी अनॉयड, वेल मैडम गुस्सा हो जाएगी, विल बी अनॉयड इफ वी आर लेट। ठीक है, सो यहाँ बी का विल बी हो गया क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, वी आर लेट। नेक्स्ट है इफ इट ब्लैंक रेन टुडे वी ब्लैंक नॉट गो टू द प्ले। सो इफ इट रेन्स टुडे, ठीक है, अगर आज बरसात पड़ी
So we shall not go to the play. Next है when you blank see Mandal again. So when you see Mandal again, you blank, you will not recognize. जब तुम फिर से मंडल को देखोगे, he will not, you will not, तुम उसे पहचान नहीं पाओगे. You will not recognize him. He is growing a beard. वो दाढ़ी उगा रहा है. ठीक है, जब तुम मंडल को देखोगे तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, वो दाढ़ी उगा रहा है. We are off today. We shall write. We are off today. हम आज छुट्टी पे हैं. We shall write to you. हम तुम्हें लिखेंगे after we blank back. So after we are back. ठीक है. We are off today. आज हम जा रहे हैं. We shall write to you after we are back. ठीक है. So ये था हमारा इसका ऑब्जेक्टिव भी. So अब हम देखते हैं नेक्स्ट. ये है पेज 131. So speaking and writing. Imagine you are Ernest. Narrate the story that his mother told him. Begin like this. My mother and I were sitting at the door of our cottage. We were looking at the great stone face. I asked her if she had ever seen anyone who looked like the stone face. Then she told me this story. So यहाँ पे ये एक स्टोरी राइटिंग है. इस स्टोरी राइटिंग में आपको खुद को अर्नेस्ट मानना है और आपको वो सारी स्टोरी सुनानी है जो अर्नेस्ट की मम्मी ने अर्नेस्ट को सुनाई थी. सो स्टोरी आपको ऐसे चालू करनी है ये. ठीक है, ये स्टोरी आपको अर्नेस्ट बन के लिखनी है. ठीक है, दिस इज स्टोरी राइटिंग. सो जस्ट राइट इट. सो इस स्टोरी को कैसे लिखोगे? सो पहले तो ये इतना तो आपको सेम टू सेम लिख ही देना है. ठीक है. सो फिर अभी यहाँ से आप लिखोगे शी टोल्ड मी दैट according to an old prophecy, she told me that according to an old prophecy at some future day a child would be born in the valley who was destined to become greatest and noblest person of his time. So उसने क्या बताया था? She told me, मेरी मदर ने मुझे बताया था कि एक पुरानी कहावत के अनुसार किसी फ्यूचर at some future day, कभी फ्यूचर में a child would be born in the valley, एक बच्चा पैदा होगा वैली में. Who was destined to become the greatest, जो मतलब जिसकी किस्मत में महान बनना लिखा है, नोबल बनना लिखा है. His face in manhood would bear an exact resemblance to the great stone face. जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो exactly great stone face की तरह ही दिखेगा. So इस तरह से उसकी माँ ने ये स्टोरी बताई थी. So आपको ये कंप्लीट करनी है स्टोरी. नेक्स्ट है इमेजिन यू आर गैदर गोल्ड. राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर रिटर्न टू द वैली. बिगिन लाइक दिस. सपोज आप गैदर गोल्ड हो और आपको शॉर्ट में इंसिडेंट लिखना है कि आप वैली में लौटे, आप घाटी में लौटे, वो इंसिडेंट लिखना है. बिगिन लाइक दिस. माई नेम इज गैदर गोल्ड. आई लेफ्ट द वैली ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस 50 years ago. सो कैसे चालू करोगे कि मेरा नाम गैदर गोल्ड है, मैंने ग्रेट स्टोन फेस वाली वैली 50 साल पहले छोड़ दी थी. आई एम नाउ गोइंग बैक होम. अभी मैं वापस आ रहा हूँ. विल द पीपल ऑफ द वैली वेलकम मी. क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे, क्या लोग मुझे अपनाएंगे. डू दे नो दैट आई एम वेरी रिच. क्या लोगों को पता है मैं अब बहुत अमीर हो चुका हूँ. सो ये आपको गैदर गोल्ड बन के ये पैराग्राफ लिखना है. ये सब आपको ये सारे सवालों का जवाब देना है. माई नेम इज गैदर गोल्ड. आई लेफ्ट द वैली ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस 50 years ago. ठीक है, कह रहा है मेरा नाम गैदर गोल्ड है और मैंने वैली जो है ग्रेट स्टोन फेस वाली वैली 50 साल पहले छोड़ी थी. आई एम नाउ गोइंग बैक होम. अब मैं वापस घर जा रहा हूँ. विल द पीपल ऑफ द वैली वेलकम मी. क्या इस जो घाटी के लोग हैं क्या वो मुझे अपनाएंगे.
डू दे नो दैट आई एम वेरी रिच, क्या लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। I was surprised when I saw all the preparations town folks did to receive me. मैं बिल्कुल हैरान हो गया ये देख के कि टाउन के लोगों ने, टाउन के लोगों ने जो सारी तैयारियां की थी मुझे रिसीव करने के लिए, मैं उसे देख के एकदम हैरान ही हो गया। When I reached the town, everyone waved at me. जब मैं गांव में पहुंचा, वैली में पहुंचा, तो हर कोई मुझे हाथ लहरा रहा था, मतलब हाथ दिखा रहा था। आई वेव्ड देम बैक फ्रॉम माई कैरेज, मैं मेरे टांगे से सबको वापस हाथ हिला रहा था। द कैरेज वॉज ड्रॉन बाय 4 हॉर्सेस, सो मेरा जो टांगा था वो 4 घोड़े चला रहे थे। इट सीम्ड दैट एवरीवन वॉज अवेयर ऑफ माई वेल्थ एंड दे चीयर्ड मी ऑन माई गुड फॉर्च्यून। ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे इसीलिए चीयर कर रहे हैं, इसीलिए मेरा वेलकम कर रहे हैं कि सबको मेरी अमीरी का पता है और ये लोग मेरी अच्छी किस्मत की वजह से मुझे चीयर कर रहे हैं। पीपल शाउटेड, और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, ये तो ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिख रहा है। द ओल्ड प्रोफेसी हैज कम ट्रू, ये जो पुरानी भविष्यवाणी थी वो अब सच हुई। वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिर में ये महान आदमी आ ही गया। दे मेड मी फील सो स्पेशल, मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग आई। मेरे गांव वालों ने, जो मेरे टाउन वाले हैं, वैली वाले हैं, मेरा इतना अच्छे से स्वागत किया कि मेरे को स्पेशल फीलिंग आई। सो इसी के साथ हम ये जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस हैं हम यहीं पूरे करते हैं। ये जितना भी हमने डिस्कस किया, इसके जो ब्लैंक्स हैं वो आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। नोटबुक नहीं, ब्लैंक्स हैं वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। रीड करेंगे पूरा चैप्टर और ये कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे सारा। थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नॉट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये 4 ही मैं आपसे डिस्कस करूंगी एंड यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। फर्स्ट है, व्हाट फॉर्म्ड दैट ग्रेट स्टोन फेस ऑन द माउंटेन, उस माउंटेन पे ग्रेट स्टोन फेस कैसे बना। द एक्शन ऑफ नेचर फॉर्म्ड द ग्रेट स्टोन फेस ऑन माउंटेन, नेचर की वजह से, कुदरत की वजह से, कुदरत के एक्शन की वजह से या कुदरत के काम की वजह से ग्रेट स्टोन फेस बना माउंटेन पे। सेकंड है, हु वॉज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट कौन था। आंसर, अर्नेस्ट वॉज अ बॉय हु लिव्ड इन अ कॉटेज ओवरलुकिंग द माउंटेन वेयर द ग्रेट स्टोन फेस वॉज फॉर्म्ड। अर्नेस्ट एक लड़का था जो कि कॉटेज में रहता था और वो माउंटेन को ओवरलुक कर रहा था, मतलब माउंटेन की तरफ देखता था जहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस फॉर्म होता था, ठीक है। कॉटेज में रहने वाला, वैली में रहने वाला एक लड़का था जो माउंटेन की तरफ देखता रहता था, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ। What did the mother tell Ernest about the great stone face? उसकी मदर ने कौन सी स्टोरी सुनाई थी उसे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। The mother told Ernest about a prophecy related to the great stone face. मदर ने उसे एक भविष्यवाणी बताई थी जो कि ग्रेट स्टोन फेस से जुड़ी हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज मिस्टर गैदरगोल्ड, मिस्टर गैदरगोल्ड कौन थे। आंसर, मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज अ रिच मैन फ्रॉम द टाउन वेयर अर्नेस्ट लिव्ड। मिस्टर गैदरगोल्ड अमीर आदमी थे उसी वैली के, उसी टाउन के जहां अर्नेस्ट रहता था, ठीक है। यू हैव टू राइट दीज 4 क्वेश्चंस ऑल्सो इन योर नोटबुक। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ये 4 क्वेश्चंस भी नोटबुक में लिखने हैं एंड ब्लैंक्स वगैरह वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही फिलअप करने हैं। जस्ट रीड द एंटायर चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 एंड आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि लास्ट चैप्टर होगा हमारी इस हनी ड्यू बुक का, उसका नाम होगा द ग्रेट स्टोन फेस 2, ठीक है। आपको वो भी करना है। फॉर नाउ आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू
कि सारा चैप्टर आपको रीड करना है, द ग्रेट स्टोन फेस 1, जस्ट रीड द एंटायर चैप्टर, write each and everything very properly in a very good handwriting, and WhatsApp me the entire thing. This is me, your Ishika ma'am, requesting you just to do each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you. Thanks a lot.